राइफल होती है, राइफल की बट जो बनती है वो सागवान की लकड़ से ही बना सकते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये प्लांट 10 से 12 साल में तैयार हो जाएगा जी। क्या वो अपने प्लांट बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं फार्मरों को? जहाँ सेम रहती है, पानी खड़ा रहता है, तक रहता है, वहाँ पर इसकी प्लांटेशन कोई ना करे। अगर किसी फार्मर ने सागवान के प्लांट्स को लगाना है तो जी। वहाँ पे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए? क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी चाहिए। ठीक है। ह्यूमिडिटी में ये ज़्यादा बढ़ता है, ठंड में तो ये अपने पत्ते झाड़ के डोरमेंसी में चला जाता है। 1 एकड़ में 500 प्लांट लगते हैं, इट मीन्स 1.5 करोड़ रुपया जो है। लेकिन लगाने से पहले भी मैं चाहूँगा कि वो अपने एरिए में टिम्बर वाले के पास जा कर के, जहाँ साइडों से जहाँ से इसकी जानकारी अच्छी मिलती है, वहाँ से जाकर इसकी प्रॉपर नॉलेज लें, जानकारी लें, उसके बाद ही इसका स्टेप उठाएं कि हमने सागवान लगाना है। दोस्तों आज वीडियो बना रहे हैं हम लोग सागवान के प्लांट्स के ऊपर, जिसको कि इंग्लिश में टीक कहा जाता है। सागवान के प्लांट्स के बारे में मैंने ये बहुत सुना था कि यार इसमें करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, या सागवान के प्लांट के बारे में एक ही धारणा ये थी कि ये 25 से 30 साल में होता है, और बहुत लोग कहते हैं ये 10-12 साल में हो जाता है। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक एक्सपर्ट को लेके आए हैं। मेरे साथ है डॉक्टर हरविंदर सिंह जी। ये टीक प्लांट के ऊपर पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और इनको टीक प्लांट्स के बारे में हर एक छोटी से छोटी बात पता है। तो आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि टीक प्लांट्स में एक्चुअली क्या बेनिफिट हो सकता है, इनको कितने साल लगते हैं ग्रो करने में, लकड़ी को कहाँ बेचा जा सकता है, इसमें क्या बीमारियां आ सकती हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं डॉक्टर हरविंदर सिंह जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम हरविंदर सिंह है और हम काफ़ी देर से जो है टीक प्लांटेशन पर काम कर रहे हैं, जो कि हमको 7-8 साल हो गए हैं इसमें। फार्मर सागवान का प्लांट क्यों लगाए? सागवान का प्लांट जो है, हम अगर टिम्बर में जाते हैं तो प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा है लकड़ में, वुड में। अगर हम और खेती करते हैं तो उसमें अगर इसको साइडों में भी लगा लें हम खेत में, तो साइडों में एक खेत के 150 प्लांट लगते हैं इसके। एक प्लांट जो है अपना 30,000 का बनता है, 150 प्लांट जो है वो 45 लाख का बन जाता है। तो 20 से फसल तो किसान ले ही रहा है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा अपनी इनकम हो गई। हम वातावरण के लिए लगाएं तो ये पानी बहुत कम लेता है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सागवान की लकड़ी को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं सर? ये एक कमर्शियल लकड़ है। ठीक है। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लकड़ ज़्यादातर समुद्री जहाज में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पर खारे पानी का जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं, घर के दरवाजे बना सकते हैं हम। अदर फर्नीचर, राइफल होती है, राइफल की बट जो बनती है वो सागवान की लकड़ से ही बना सकते हैं। अगर किसी फार्मर ने सागवान के प्लांट्स को लगाना है तो वहाँ पे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाइब्रिड टिश्यू कल्चर की मैं बात करूंगा, क्योंकि हाइब्रिड टिश्यू कल्चर जो है वो 5 डिग्री से 55 डिग्री के टेम्परेचर पर हो जाता है। मिट्टी हर तरह की इसमें चल जाएगी। जहाँ सेम रहती है, पानी खड़ा रहता है, तक रहता है, वहाँ पर इसकी प्लांटेशन कोई ना करे, और ये होगा भी नहीं। कोई अपना पैसा खराब ना करें, लगाए ना। जहाँ तो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम उनके पास होना चाहिए अगर पानी खड़ा हो रहा है तो। बिल्कुल, हर तरह की मिट्टी चल जाएगी। जहाँ ज़्यादा चिकनी है वहाँ पर इसको कम लगाएं। अगर जहाँ प्लांटेशन जड़ी आम चलती है, सफ़ेदा पॉपुलर हो जाता है, जहाँ और फसलें आसानी से हो जाती है, तब वहाँ ये आराम से हो जाएगा। क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी में ये ज़्यादा बढ़ता है, ठंड में तो ये अपने पत्ते झाड़ के डोरमेंसी में चला जाता है। कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जिसमें कि अच्छा प्रॉफिट हो बाद में? 9 वैरायटी हैं इसकी। आम जो मिलता है वो MP टीक मिलेगा। MP टीक है, असम टीक है, यूपी की 2 वैरायटियाँ हैं, और उसके बाद इम्पोर्टेड लकड़ शुरू होती है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीक आ जाता है, सूडान टीक आ जाता है, नाइजीरियन टीक है। लेकिन इन सब में टॉप में जो है वो है रेड बर्मा टीक। और जो बर्मा टीक है, ये वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी वैरायटी मैंने सागवान की बताई है, इसमें क्वालिटी वाइज हम लेंगे तो इसमें ऑयल होता है। किसी में 1 परत होती है ऑयल की, किसी में 2 परत होती हैं। जो रेड बर्मा टीक है इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल होता है, इसमें 6 परतें होती हैं, इसीलिए समंदर में खारे पानी में गलता नहीं है, इसीलिए शिप में लगता है, यूज होता है। ये इसकी मतलब ब्यूटी कह सकते हैं। तो अगर किसी ने लगाना है तो रेड बर्मा टीक को ही सिलेक्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। प्लांट्स को लगाने का सही समय क्या है सर? 15 फरवरी से शुरू हो जाती है और अगस्त तक लगता रहता है। इसको किस क्लाइमेट में नहीं लगाना चाहिए? जैसे जहाँ बर्फ पड़ती है, जहाँ पर चट्टानी एरिया है, वहाँ पर ये नहीं लगेगा। बाकी हर तरह की जमीन में हम लगा सकते हैं। जब हमने प्लांट को लगाना है तो पिट का साइज क्या रखना है फिर? उस टाइम हम इसका खड्डा बना सकते हैं 2x2 का। उसमें प्रॉपर हम उसका ट्रीटमेंट करके उसमें रूढ़ी खाद डाल करके, जो 1 साल से पुरानी हो, गली हुई हो, फंगीसाइड है वो दवाई डाल करके, जैसे बविस्टन आ जाती है, साफ दवाई आ जाती है, उसको पर खड्डा 2 ग्राम दवाई पड़ेगी। क्लोरोपेरिफास आती है 50% वाली, एक 20% में आती है, 50 वाली आती है। 50 वाली लेनी है हमने।
पर खड्डा 2 ml दवाई वो पड़ेगी, वो 2 लीटर पानी में घोल के वो भी हम डाल देंगे उसमें। उसका खड्डे का ट्रीटमेंट करके उसके 10 दिन के बाद इसको प्लांट को अगर लगाया जाए तो बहुत बढ़िया चलता है। प्लांट हमें कितने बाई कितने पे लगाना है? इसको सर कम से कम जो है 8 बाई 10 पे लगा सकते हैं हम। मैंने बहुत जगह सुना था कि लोगों ने 6 बाई 6 पे 7 बाई 7 पे ये प्लांट्स लगा रखे हैं, तो इन दैट केस क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे 6 बाई 6 में कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा। नर्सरियों वालों ने ज़्यादा प्लांट बेचने के चक्कर में किसान के साथ मतलब फ्रॉड कर दिया, तो उसमें लेबर जो ज़्यादा लगेगी घास निकालने के लिए, ठीक है, तो ऊपर से जाके प्लांट जो है आपस में जुड़ जाएंगे, तो उसमें सूरज की रोशनी जो है वो भी प्रॉपर नहीं आएगी, प्लांट की जो ग्रोथ है उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी। अगर 10 बाई 8 के ऊपर हम लोग प्लांट लगाते हैं तो 1 एकड़ में कितने प्लांट्स आ जाएंगे? इसमें 500 प्लांट लग जाएगा आराम से। तो उसी एकड़ में हम लोग साइडों में और प्लांट्स भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, साइडों वाले जोड़ लें तो 6-6.5 प्लांट के आसपास आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो साइडों पे ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जैसे साइड में हमने प्लांट लगा दिया तो वो एयर का आना जाना रुकेंगे, हवा का? नहीं, कोई इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको चाहिए ही ह्यूमिडिटी। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उस टाइम इसकी ग्रोथ भी जो है ज़्यादा होती है उस टाइम। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, हाइब्रिड टिश्यू कल्चर प्लांट मार्च मंथ में ये प्लांट लगा लिया अपने खेत में, तो मार्च से लेकर के अक्टूबर तक उसका बढ़िया उसने केयर कर दी, प्लांट उसको 6 इंच का मिला। प्लांट में गारंटी देता हूँ 12 से 15 फुट तक ये चला जाएगा। जब हमने प्लांट लगा दिया हमने खेत में, शुरू में उसकी केयर कैसे करनी है? जैसे मार्च अप्रैल की बात करूं, जून तक तो बहुत धूप ज़्यादा पड़ती है। अगर पानी उसको खड़ा रह जाएगा तो पानी गर्म हो जाएगा, उसका तना जो है गल जाएगा, गलने से प्लांट जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें हम ड्रिप इरिगेशन कर दे या और तरीके से पानी थोड़ा थोड़ा लगाएं तो फिर वो प्लांट बहुत बढ़िया चलता। अब फिर सबसे मेन सवाल ये है कि बंदे ने प्लांट्स लगा लिए जी, आम धारणा ये है कि ये प्लांट तैयार होता है 25 से 30 साल में जी। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये प्लांट 10 से 12 साल में तैयार हो जाएगा जी। क्या वो अपने प्लांट बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं फार्मरों को? नहीं सर, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आज की बात करूं तो टेक्नोलॉजी है जो बहुत चेंज हो चुकी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक टाली का दरख्त है उसको तैयार करते हैं, पहले वो सीड से होता था, अभी वो कलम से होता है, ठीक है। और जो टाली 35 साल में जाके अंदर से ब्लैक वुड बनाती थी वो अभी स्टार्टिंग में ही बना लेती है। तो ऐसे ही सागवान है, जो रेशा उसका 35 साल में जाके बनता था वो स्टार्टिंग में ही उसका बनना शुरू हो जाता है। इसको टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। सही टाइम क्या है डॉक्टर साहब प्लांट की मैच्योरिटी का, कि प्लांट कितने सालों में तैयार हो जाएगा? यहाँ पर डिपेंड करता है किसान की अपनी मेहनत कितनी है, क्योंकि एक प्लांट और एक बच्चा पालना एक बराबर है। अगर फार्मर ने अच्छे से उसकी केयर की तो अच्छे से केयर करने के बाद ये है कि 10-12 साल में प्लांट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सर, मुझको 7 साल हो गए इस पर काम करते हुए, तो मैं बोलता हूँ कि 10 साल में ये प्लांट जो है इसकी ग्रोथ जो है 36 इंच पेट कर जाएगी, यानी कि 3 फुट 36 इंचेस हो जाएंगे, 3 फीट का उसका डाया हो गया। हाँ बिल्कुल जी। और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सालों में? 45 से 50 फीट हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और मैं बताऊंगा किसानों को, ये पहले 3 साल अपनी लंबाई ज्यादा लेते हैं, ठीक है, और बाद में 6 साल में ये अपनी मोटाई लेते हैं। पर 10-12 साल के बाद इसकी जो लकड़ है वो कितने क्विंटल आ जाएगी? जितनी भी कमर्शियल लकड़ होती है ये कभी भी क्विंटल में नहीं बिकती है, क्यूबिक फुट में बिकती है, ठीक है। और इसका प्राइस जो है वो भी हमको क्यूबिक फुट में ही मिलेगा। और अभी जो गूगल पे रेट चल रहा है इसका 8000 से 9000 रुपया क्यूबिक फुट चल रहा है। ठीक है, ये गूगल पे चल रहा है। फिर आम मार्केट में इसका कितना मैं चल रहा किसानों को यही बता रहा हूँ कि आपका अगर 2000 रुपये क्यूबिक फुट भी बिक जाए तो एक पेड़ जो है 30,000 का हो जाएगा। हम 15 मान के चलते हैं कि अगर 15 क्यूबिक फुट भी लकड़ निकल जाती है तो अपनी 30,000 का पेड़ हो जाएगा, ठीक है। और 1 एकड़ में 500 प्लांट लगते हैं, इट मीन्स 1.5 करोड़ रुपया जो है किसान का मतलब आ जाएगा उसमें। लेकिन जो भी किसान इसको लगाएं वो पहले अपना दिमाग जो है, माइंड जो है उसको सेट करें कि ये 10 से 12 साल की क्रॉप है और 10-12 साल उनको वेट करना पड़ेगा। इस पर कुछ खर्चे भी आएंगे, इसकी बीमारियों पर खर्चे आएंगे, इसको पानी लगाना पड़ेगा, इसकी केयर देखभाल जो करनी पड़ेगी। जब इसको काटना है तो साल में कुछ ऐसे महीने होते हैं कि तब जाके इसको काटना चाहिए, या पूरा साल कभी भी काट सकते हैं 10 साल बाद? मार्च और अगस्त के बीच ऊपर से जमीन के लेवल से काट दें तो इसका दूसरा लॉ भी जो आ सकता है वो भी हम ले सकते हैं। अगर इसको सर्दी में काटेंगे तो फिर लॉ नहीं देगा। ये क्या ध्यान रखने वाली बातें होती है जो डेली रूटीन में करनी होती है इस प्लांट के लिए? तने में नमी जो बनी रहनी चाहिए, ठीक है, इसको ड्राई नहीं होने देना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन नमी जो है बरकरार रहनी चाहिए। दीमक का ट्रीटमेंट होता है, साल में 4 बार होना है, वो दीमक हो चाहे ना हो। बोर्डिंग मिक्सचर जो कर सकते हैं, जो चूना और नीला थोथे को मिला करके बनता है, तो 2.5 से 3 फुट उसको अगर लगा देंगे तो उससे 3 चीज़ें जो है
वो होगी। सबसे पहले तो फंगस का वो मतलब रोकथाम करेगा, और दूसरा उसमें को कीड़ा चढ़ता है रोकेगा। तीसरा जो है, जब बारिश के साथ वो नीचे आएगा जड़ों में, अपना चूना है वो कैल्शियम की कमी पूरी करेगा, और जो नीलत होता है वो तांबे की कमी पूरी करेगा। शुरू के फलों में जब प्लांट इतना बड़ा नहीं है तो इंटरक्रॉपिंग कर सकता है जब सनलाइट अच्छी आ रही है? हाँ बिल्कुल, पहले 2 साल में इसमें इंटरक्रॉपिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ मना करूँगा कि 5 फसलें छोड़ के जो मर्जी लगा सकते हैं। इसमें हम बरसीम नहीं लगा सकते, जो चारा होता है, चारा होता है ठीक सर्दियों है। वाला। इसमें हम गन्ना नहीं लगा सकते, इसमें हम मक्की नहीं लगा सकते, इसमें हम बाजरा नहीं लगा सकते, इसमें हम धान नहीं लगा सकते। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी कीमती जानकारी दी। आप फार्मर्स को कोई सागवान टीक के बारे में मैसेज देना चाहेंगे? 2 कनाल लगा लें या 4 कनाल लगाएं, लेकिन लगाने से पहले भी मैं चाहूँगा कि वो अपने एरिए में टिम्बर वाले के पास जा कर के, जहाँ साइडों से जहाँ से इसकी जानकारी अच्छी मिलती है, वहाँ से जाकर इसकी प्रॉपर नॉलेज लें, जानकारी लें, उसके बाद ही इसका स्टेप उठाएं कि हमने सागवान लगाना है। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, डॉक्टर हरविंदर जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है, वैदिक हिल्स के नाम से है। वहाँ पे ये सागवान प्लांट्स के बारे में वीडियो डालते हैं, तकरीबन हर तरह की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने प्लांट लगा रखे हैं, उनमें कुछ बीमारियाँ आ रही हैं, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप इनसे बात करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आज देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।